हेलो व्यूअर्स, मैं प्रसन्नजीत और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने देशज और विदेशज शब्द के रूप क्या है इनसे संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर वीडियो की स्किप ना करते हैं तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आज देशज और विदेशज से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कि देशज क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने तत्सम और तद्भव क्या है इसके बारे में विस्तृत रूप से विचार किया है और वीडियो लेकर आया था। अगर आप लोग अभी भी इसके बारे में मिस कर गए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वो देख सकते हैं वीडियो। तो देखते हैं देशज क्या है। इसका पहला हम लोग परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे कि देशज क्या है। ठीक है, ये तो सही है कि वे शब्द जो हमारे देश के हैं वो देशज शब्द कहलाएंगे, लेकिन इतनी काफी नहीं है। तो क्या है, तो चलिए देखते हैं देशज क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। ठीक है, क्या है न, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। लेकिन इसमें हमको एक और बात याद भी रखना है कि इनका मूल रूप नहीं पाया जाता है। इनके मूल रूप का पता नहीं चलता। ठीक है, ये है आपका देशज। फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट कर देते हैं कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं ना, देशज कहलाते हैं। इनके मूल रूप का पता नहीं चलता। ठीक है, ये है इसका सबसे सटीक आंसर और मैं समझता हूं आपको इतने सटीक आंसर और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हो गया पगड़ी। ठीक है, ये हमारे देश की बोलचाल में ये शब्द पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो मूल रूप क्या है ये हमें पता नहीं चलता। ठीक है, पगड़ी। फिर हम एक और लेते हैं लोटा, जो पानी हम लोग लेकर जाते हैं और पीते हैं। ठीक है, लोटा। इनका भी मूल रूप हमको पता नहीं चलता कि मूल रूप क्या है। कुछ और शब्द लेते हैं, खिचड़ी। ठीक है, खिड़की। ठीक है, ये सभी शब्द हम लोग अपने देश की बोलचाल भाषाओं में इसको बोलते हैं और इसको ये पाए जाते हैं। समझ जाना है कि ये सभी शब्द हमारे क्या है न, देशज है, देशज शब्द। परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा देशज शब्द है। तो हम लोग आसानी से उसे समझ सकते हैं कि जो शब्द हमारे देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द है उसे ही देशज कहते हैं। तब हम आसानी से इन सारी शब्दों में से अगर ये पाया जाता है ऑप्शन में, तब हम इसे वैकल्पिक तौर पे इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये उतना ही आसान है जितना कि आपको पढ़ने में दिख रहा है। तो चलिए, मैं समझता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया है। तो चलिए वीडियो के एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, विदेशज क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि विदेशज क्या है। विदेशज क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोग समझ गए कि देशज जो अपने देश की भाषाओं में बोले जाने वाले शब्द हैं वही है देशज। ठीक उसी प्रकार विदेशज जो विदेशी भाषाओं से हम लोग को मिलने वाला। तो चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं, देखते हैं कि परिभाषा में इसका क्या है। तो लिखेंगे कि जिन शब्दों का जन्म, ठीक है, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है। ठीक है, विदेशों में हुआ है,
उन्हें क्या कहते हैं? विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं, उन्हें विदेशज कहते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा कि जिन शब्दों का जन्म, ठीक है, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे ये बहुत ही आसान है। अक्सर देखेंगे कि जो चाहे कोई भी व्यक्ति वो पढ़े लिखे हो या ना हो, वे अक्सर कहते हैं कि देखो एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, तो एक शब्द क्या होगा आपका कि एम्बुलेंस। ठीक है, ये एम्बुलेंस जो शब्द है ये आपका विदेशज शब्द है, शब्द का विदेशज रूप है। हम और लेते हैं, कहते हैं ना कि उसे बुखार हो गया है तो डॉक्टर को बुलाओ, तो ये डॉक्टर जो शब्द है ये तो विदेशज शब्द है, इसका विदेशी रूप है। ठीक है, फिर हम लोग एक और लेते हैं टेबुल। तो टेबुल क्या है? टेबुल तो विदेशी भाषा में इसका जन्म हुआ है, विदेशों में जन्म हुआ है, ये विदेशज शब्द है। हम लोग कुछ और लेते हैं, जैसे कहते हैं कि गिरफ्तार। ठीक है, गिरफ्तार। फिर हम लोग लेते हैं कि किस्मत। ठीक है, किस्मत। कुछ और शब्द लेते हैं जिससे हमारा ये जो विदेशज का जो टॉपिक है ये हमारा और अच्छे से समझ में आ जाए, जो कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो जाए। तो हम कुछ और लेते हैं, जैसे कहते हैं कि बुक। ठीक है, बुक हो गया। उसके बाद आपका और है ख्याल। ऐसे बहुत सारे शब्द है। तो सीधे तौर पर आप लोगों को समझ जाना है कि वे शब्द, ठीक है, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें ही हम लोग विदेशज कहते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो में यहीं पर एंड करता हूँ।